बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्याख्या है, व्यवहारात्मक सिद्धांत थार्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? आंसर होगा सीखने की प्रगति के सूचक। सीखने की प्रगति के सूचक। व्याख्या दे रखी है, सीखने की प्रगति के सूचक सीखने के वक्र की प्रगति का सूचक है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है, अतः सीखने के कार्य सीखने की प्रगति का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, बंडूरा और वाल्टर ने। बंडूरा और वाल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर द्वारा 1977 में दिया गया था, जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुसरण अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत तथा युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम के यानी लर्निंग के। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है? आंसर होगा ऑप्शन बी, माध्यिका। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्य यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन, मोड मीन्स बहुलक आते हैं। बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुलक इजकल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन से भिन्न है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 16pf। व्याख्या दे रखी है, अन्य 3 विकल्प TAT क्लाउड, पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक हैं, जबकि 16pf कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन थे? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, हैविघस्ट। व्याख्या दे रखी है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविघस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, टोरेंस ने। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है टोरेंस ने। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? आंसर होगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। व्याख्या दे रखी है, अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए थे। पहला था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केस अध्ययन। केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण।
जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, व्याख्या में है अधिगम अंतरण एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम का अंतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जी वॉलस के अनुसार, तो आंसर होगा उपक्रम, ऑप्शन डी उपक्रम। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं, पहला है उपक्रम, दूसरा है उद्भव, तीसरा है उद्भाषण, चौथा है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। यह प्रयोग बिल्ली पर किया था, जबकि पावलोव ने अधिगम के क्लासिक अनुबंध सिद्धांत, पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी G.W. आलपोर्ट, G.W. आलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन। ये इस प्रकार आप लीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे को आप अगर दंड देते हैं तो बच्चा वो या तो कभी कभी बचने के लिए नहीं आएगा या स्कूल छोड़ भी सकता है। तो सीखने में पलायन अधिगम आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर। ओके, थैंक यू।